देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर हमारा जो यूज आता है वो यूज आता है कि ये जो यहाँ से लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उस लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब कितने लीटर लिक्विड यहाँ पे पर सेकंड फ्लो हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, अब ये Q क्या है? Q है आपका रेट ऑफ फ्लो। Q की वैल्यू क्या होती है भाई? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अभी वेंचुरीमीटर का क्या किया गया है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम मान लेते हैं A1। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला जो है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने A1 मान लिया। और लेटस से यहाँ पे जो लिक्विड की स्पीड है वो V1 है। ठीक है, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यहाँ पे बन रहा है छोटे वाला, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम मान लेते हैं A2। और यहाँ पे जो स्पीड है वो उसको मान लिया हमने V2। ठीक है, अब ये वेंचुरीमीटर का ये वाला जो एरिया है और छोटे वाला जो एरिया है दैट इज नोन टू अस, ये हमें पता है। ठीक है, यस सर, ऑलरेडी पता है। तो अगर हम यहाँ पे V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें या V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें तो हम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू बता सकते हैं। सिंपल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ये छोटी सी ट्यूब क्या है, ये बड़े वाले जो एरिया है उसके साथ भी कनेक्टेड होती है और इधर से छोटे वाले एरिया के साथ कनेक्टेड होती है। अब बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली इक्वेशन कहती है कि जो ज्यादा एरिया होगा वहां पे ये जो लिक्विड जाएगा वो ज्यादा हाइट तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होगी इसकी कम होगी, है ना। यस सर, और यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो इसका लेवल होगा वो लेवल होगा डाउन। ठीक है, यस सर, तो अगर मैं इसको H1 मान लूं, अगर मैं इसको H1 मान लेता हूं, ठीक है, और ये हाइट को मैं H2 मान लेता हूं और इन दोनों के डिफरेंस को अगर मैं H मान लूं, ये डिफरेंस को हमने मान लिया H। क्लियर? तो खाली H की वैल्यू देख के ही हम बता सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या है। मतलब इसके लिए बहुत बड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। H की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो दिखी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्केल होता है ना भाई। ये जो ये लगा है पाइप जो लगा है ना, ये इसमें स्केल होता है। ठीक है, यस सर, और ये ग्लास का पाइप होता है तो उसमें स्केल है। तो स्केल की हेल्प से हम H की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ फ्लो, वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ओके। यस सर, अभी देखो यहाँ पे Q की वैल्यू जो होगी वो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हमें हमारा जो मेन मोटिव है, या तो हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें या हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। दोनों में से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ओके। अभी आपकी बुक में क्या है कि ये A2 की वैल्यू को इसने लिया है स्मॉल a, तो हम भी स्मॉल a ले लेते हैं। तो ये लेटस से इसका एरिया जो है स्मॉल a है। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या कहती है हमारी, कि भाई A1 V1 इज इक्वल टू A और V2। तो यहाँ पे जो V2 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू V1। क्लियर है? यस सर, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी यस देखो सर, एक चीज और देखो, ये जो ग्राउंड से जो लेवल है इसका, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से चाहे वो छोटे वाला ये हो पाइप या वो बड़े वाला पाइप हो, दोनों का जो सेम हाइट होगा, दोनों का सेम लेवल होगा, है ना। यस सर, क्योंकि ये स्ट्रेट पाइप है, तो जब दोनों का लेवल सेम होगा तो सेम लेवल के लिए उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी सेम होगी। तो यहाँ पे अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, बर्नौली का इक्वेशन अगर लगाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए सेम रहेगी, यस है सर, ना।
तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए सेम रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख देंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, तो जीरो, इधर भी रो जी एच उधर भी रो जी एच, दोनों तरफ रो जी एच रहेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं रो जी और कैपिटल एच, मान लेते हैं कैपिटल एच हाइट पे है ये पाइप अर्थ से। Yes, ठीक sir. है, तो यहाँ दूसरी साइड में भी रो जी एच आएगा, तो ये हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख Yes, sir. सकता हूँ P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इधर लेके आ गए हम। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाओ, हाफ रो तो कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. तो क्या बचेगा V2 स्क्वायर, और V2 स्क्वायर की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो V2 स्क्वायर है हमारा a अपॉन स्मॉल a इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब ये 2 उधर ले जाओ, रो को भी नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल Yes, टू, sir. यहाँ पे V1 की स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो बचा हमारे पास a अपॉन a का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पे Yes, sir. P की वैल्यू क्या होती है भाई, P इज इक्वल टू होता है रो जी एच, है Yes, ना? sir. तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो और जी तो कॉमन है ना Yes, sir. दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा H1 माइनस H2, और H1 माइनस H2 क्या है, H है, Yes, sir. तो P1 माइनस P2 को रख सकते हैं हम रो जी H, Yes, sir. तो यहाँ पे हो जाएगा P2 इंटू रो जी एच अपॉन रो इज इक्वल टू V1 स्क्वायर और a अपॉन a का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? यहाँ पे रो से रो कैंसिल कर सकते हैं, तो देखो V1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन a का स्क्वायर माइनस 1, और इसको ब्रैकेट कर दो, तो ये V1 डायरेक्टली लिख दो इसका अंडर रूट, Yes, sir. क्योंकि ये V1 स्क्वायर होगा, तो अगर हम V1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट। क्लियर है? तो देखो इस तरह से हमने V1 की वैल्यू Yes, sir. कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, Q हो जाएगा तुम्हारा A1 और V1। तो हम वेंचुरीमीटर की हेल्प से किसी भी लिक्विड का किसी भी पाइप के अंदर कितने रेट ऑफ फ्लो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस रेट ऑफ फ्लो से क्या पता चल रहा है हमें, हमें पता चल रहा है कि भाई कितने सेकंड में पर सेकंड कितना लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर से। Yes, sir. ठीक है, तो इसको Yes. पाइप को फिर जोड़ते कैसे हैं, जैसे मान लो यहाँ से कोई हमारी पाइप लाइन आ रही है, यहाँ से कोई पाइप लाइन आई है, यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पाइप को यहाँ से कट करेंगे, इस पाइप को यहाँ से कट करेंगे, और कट करके वेंचुरीमीटर इसके बीच में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर जब इसके बीच में लगाएंगे तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका इंडस्ट्रियल यूज है बहुत ज्यादा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है कंसेप्ट, इजी है। Yes, sir. चलो तो इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.7 क्या कह रहा है कि ब्लड वेलोसिटी, द फ्लो ऑफ ब्लड इन ए लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेसाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू ए वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो एनेस्थेसाइज्ड डॉग है हमारे पास, तो उसकी जो आर्टरी है, उसकी आर्टरी पे हमने क्या लगाया है, ये आर्टरी है सपोज दैट, उसकी आर्टरी पे लगा दिया हमने वेंचुरीमीटर। ठीक है,
Yes, sir. तो यहाँ पे वेंचुरीमीटर लगा दिया हमने। तो अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे आर्टरी हो जाएगी फिर दोबारा से। ओके, द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये वाइडर पार्ट जो है आपका A1, वाइडर पार्ट को हम A1 मान रहे हैं। A1 कितना दिया है? 8 mm स्क्वायर, 8 mm स्क्वायर। द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया, नैरोअर पार्ट का जो एरिया है दैट इज 4 mm। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रेशो निकाल लेंगे क्योंकि इसका रेशो ही यूज हो रहा है फॉर्मूले में। सो 8/4 दैट इज 2, तो रेशो आ गया आपका 2। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। प्रेशर ड्रॉप मतलब यहां से जो हम इसमें वो लगा रहे हैं, पाइप जो लगा रहे हैं, वेंचुरीमीटर का जो रीडिंग दे रहा है वो प्रेशर ड्रॉप कितना दिखा रहा है? प्रेशर ड्रॉप मतलब P माइनस PA। Yes, sir. वो कितना है? 24 पास्कल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी? अब हमें स्पीड बतानी है, ठीक है, आर्टरी के अंदर V1। यहाँ पे आर्टरी तो यहाँ पे कनेक्टेड है ना। Yes, sir. तो कितनी स्पीड से ब्लड इसके अंदर से फ्लो हो रहा है वो वैल्यू हमें बतानी है, V1 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? V1 इज इक्वल टू 2P माइनस PA। अभी फॉर्मूला पढ़ा है। Yes, sir. 2P माइनस PA अपॉन Rho. रो भी था क्या उसमें? Yes, sir. रो तो कट गया था यार। ये रहा V1 की वैल्यू 2P, हाँ रो भी था यहाँ पे, 2P1 माइनस P2 अपॉन रो। ठीक है, Yes, sir. तो इसकी वैल्यू सब पुट कर देंगे बस इसमें। सो 2P1 माइनस P2 इंटू रो, और यहाँ नीचे कहीं पे आता है आपका A अपॉन A का स्क्वायर माइनस 1, और इस सब का अंडर रूट। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू P माइनस PA कितना है? 24 Yes, sir. अपॉन रो की वैल्यू, रो क्या है भाई? उसका डेंसिटी। Yes, sir. ठीक है, तो ब्लड का डेंसिटी होता है आपका 1060 kg पर मीटर क्यूब। ओके, A अपॉन A है आपका 2 स्क्वायर माइनस 1। इसको जब सारे को हम कैलकुलेट करेंगे, इसका कर देंगे हम अंडर रूट, तो इसको अंडर रूट करने के बाद आंसर आएगा 0.123 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, जो फॉर्मूला पीछे पड़ा है उसी के बेस पे सिंपल है। ओके, अभी कुछ और एग्जांपल देखेंगे। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।